जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। रिजवान ने आज सबको जमा करके जो आज डिबेट जो लेक्चर दिया है वो जबरदस्त है। क्या हमारी डेट फिक्स हो गई है? किस बात की? कह रहे हैं हमारी डेट फिक्स हो गई है। किस बात की? और ये जो ओवरसीज खिलाड़ी आए ये हमारे गेस्ट हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे लोकल लड़के करेंगे। ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं ये, मतलब गलत फहमी के। और ये हर एक को यही नहीं, ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत होगी, शायद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। क्या हो गया, मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बायकॉट कर दिया है? मैं बहुत हैरान कुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। घंटों के बाद पीएसएल शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या पीएसएल कामयाब होगी? क्योंकि कल रात को आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। इसी के साथ साथ परसों भी आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल शुरू होने जा रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल का पहला मैच। दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं, आईएल T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। लाहौर कलंदर ने आज से 3 या 4 रात पहले मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक इवेंट किया है जिसमें 20-25 हजार बंदा उन्होंने जमा कर लिया और उन्होंने अब बताया दुनिया को कि भाई ये इवेंट हमको इसलिए करने की नौबत आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो बहुत ही लिमिटेड साइज की वो प्रमोशन है। कोई शहरों शहर पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त जो फीवर है वो नहीं आपको दिख रहा। ब्रांड तो उसके ऑनर है अली तरीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि क्या ये पीएसएल हर दफा पीसीबी क्लेम करता है या पीएसएल क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ हट के करेंगे। इस दफा 10वां एडिशन है बाय द वे पीएसएल का, 10 साल होने को आए, ये 10वां एडिशन है। तो कहने क्या कुछ हट के कुछ खास किया इन्होंने, क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या तरीकाकार है। जब वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे वो पूरी सेरेमनी आपने देखी, कभी कोई माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर। नलायकों से काम नहीं चलता, काबिल बंदे लाने पड़ेंगे, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। देयर इज अ प्री प्रोडक्शन, देयर इज अ प्री वर्क दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यू मैनेज टू रेज सम इवेंट लाइक पीएसएल। वो किधर है? अब बूथी बना के बैठ गए टीवी के ऊपर। रिजवान की स्पीच है उसमें कहीं मोटिवेशन तो कहीं भी नहीं है। उसमें मोटिवेशन का है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे चैंपियंस की। अबे खेला है नहीं, चैंपियंस कहां से आ गए? कौन है चैंपियंस? बस रिजवान ने कह दिया चैंपियन है सब। अच्छा रिजवान, ये आजकल हर बात रिजवान क्यों बता रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बड़ा मजेदार है, रिजवान अब हर बात बताएगा हमें कि मतलब पाकिस्तान में कौन अच्छा क्रिकेटर है, कौन चैंपियन है। अबे मतलब डोमेस्टिक नहीं, लानत है। मैं तो कहता हूँ इन पर लानत इसलिए पड़नी चाहिए। 30 दिन तक हमने कुछ नहीं करना, हमारी डेट फिक्स हो गई है। अच्छा जिस तरह की सिचुएशन है मतलब कि बहुत ही अजीब है, मतलब कसम से एक अजीब एज क्रिकेट फैन फील हो रहा है कि मतलब सोचा हमने कुछ और था कि हम बीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हो रहा हमारे साथ कुछ और है। और हमारा तो PSL 10 था, मतलब कि हमने तो इसमें मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो वो क्या कहानी है? क्या पाकिस्तान फैंस ने वाकई बाइकाट कर दी? और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई। और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो हाइप बना सकते हैं। हर लीग की जो पहली छाप होती है ना, वो होती है उसकी ओपनिंग सेरेमनी। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर आपकी बड़ी बदनामी होती है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अली जफर है, आबदा परवीन है, यंग स्टनर्स है, नताशा बैग है, अबरारुल हक है। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस है, फायरवर्क होने जा रहे हैं, लेजर शो होने जा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है जब तक अच्छी क्रिकेट, हसन अली से पूछा गया आईपीएल भी चल रही है, पीएसएल भी चल रही है, लोग क्या देखेंगे? उन्होंने कहा जहां पे अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी वो लोग देखेंगे। बात बड़ी अच्छी थी, जिस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट हो रही होगी वो देखी जाएगी। लेकिन इतना मैं बता दूं, इंडिया में बेशक अगर आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे ना, लोग आईपीएल ही प्रेफर करेंगे। हमने ये वो कहते हैं ना भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था फ्रेंचाइज के अंदर, उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है, फीस आपने डिफरेंट रखी, शेयर आपने इक्वल कर दिया, होम एंड अवे आपने गायब कर दिया। उसके अलावा आपने जो मुख्तलिफ लीगों के मॉडल थे उनको पकड़ के डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम कैटेगरी खिचड़ी बना दिया, एक खिचड़ी बना दी। और तो मतलब ओवरसीज जो लड़के हैं वो हमने सही कर दिया। अच्छा फिर ये वाली मैंने आपको मुल्तान की बताई, कराची किंग्स पे आ जाए। कराची किंग्स की बड़ी जबरदस्त है, हैदर अदर लड़कों को लेके खड़े हैं सारे, और उन सबसे जो स्पीच कर रहे हैं वो बड़ी मजेदार है। कह रहे हैं यार हम लोग यहाँ सब जमा हो गए, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा हम लोग जमा क्यों हैं। अबे उनको पता है कि उनको अगर जब पता ही नहीं है तो जमा क्यों किया तुमने?
सही बात। जमा क्यों किया अगर उनको पता ही नहीं है? ये कौन सी स्टार्टिंग लाइन है यार? सही बात है। तुम तो समझदार आदमी हो, तुम तो यार कोई ऐसी गर्म जोशी वाली चीजें कर लेते। आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं, या आप ये यहाँ यूं कहते, आप सबको तो पता ही नहीं होगा हम यहाँ क्यों कमें। हम लोगों का रोल क्या होगा इसके अंदर, आप लोगों को तो अभी पता नहीं है। अबे रोल भी नहीं पता। कॉपी तो आप शायद तो थोड़ा ज्यादा रगड़ा लग गया कॉपी के मामले में। मेरे ख्याल में पीएसएल जो है ना, वो कुछ अकल आ गई है पीएसएल की मैनेजमेंट को। जिस तरह से इन्होंने ड्राफ्ट में तो ब्लंडर किया है ना, ड्राफ्ट तो बहुत फारिग किस्म का ड्राफ्ट था, और उसमें जिस तरह से अच्छा खासा वो इन्होंने बाहर से बुलवाया, मेरे ख्याल में कौन था वो दिमाग से, डोमिनिक कॉक को बुलाया और बड़ी जबरदस्त पैनल बुलाया, और माइक ही नहीं चले ना। माइकों के बाद अब ये वो घर का भेदी लंका ढाए, वो जनाब ओनर्स बता रहे हैं हमारे साथ ये हो गया, हमें तिक्के नहीं मिले, हमें फलाना। ये फजूल चीजें भाई, आप अपने घर की चीजें जो है छुपाते हैं, उल्टा आप बता रहे हैं। देखिए अली तरीन जो है ना, उसने बहुत बड़ी घटिया हरकत की है, मैं सच्ची आपको बताऊं। आप गलतियां होती हैं आपके क्रिकेट बोर्ड से होती हैं, आप अंडर द टेबल उनके साथ बात करें, आप इन द मीटिंग उनके साथ बात करें कि जी ये बहुत गलत किया आपने, इसको इंप्रूव करें, ठीक करें। ब्लंडर हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये इस तरह से आगे कहना जी कि पीएसएल फारिग है, पीएसएल 5 उसमें नहीं है। तो मुझे बताएं कि अगर पीएसएल टॉप 5 में नहीं है तो सोनी उसको क्यों परचेज कर रहा है उसके प्रोडक्ट? पूरी दुनिया के अंदर जहां पे आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे होंगे, वो आईपीएल को ही देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके मुल्क के लोग, उनकी मेन टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये वजह है, ये वजह बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आपने आईपीएल में देखा हो तो राजस्थान वर्सेस गुजरात का मैच है, जो कि गुजरात ने बड़े वन साइडेड तरीके से मैच वही ना, वो बात तो हम उस पर करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हल्की सी बात करना चाहूंगा। साई सुदर्शन, अगर आप मुझसे कहोगे कि इंडिया का ये वो, जिस तरह अभिषेक शर्मा को देखते प्रियांश आर्या को कल देखा, इस तरह के प्लेयर, ये एक बड़ा अलग टाइप का प्लेयर है। ये मैं देखता हूं इस प्लेयर को एक प्रॉपर क्लास, जो प्लेयर में प्रॉपर प्योर क्लास नहीं होती, वो उस टाइप का प्लेयर है, और इसको मैं ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में लंबा देख रहा हूं। अनगी वाली बात ये थी कि ऑफर खेलने की नहीं थी, ऑफर उनको कमेंट्री करने की हो रही थी, और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर उन्होंने जो है वो पीएसएल में कराची किंग्स वालों को ये कह दिया कि भाई साहब जो है केन विलियमसन, पहले ये कहा कि भाई मैं पीएसएल शुरू होने से पहले कराची किंग्स को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ये जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, मैंने आपको न्यूज दी थी, जब मैंने आपको बोला था ये सारा टोपी ड्रामा है भाई, इस बंदे ने कॉम्पिटिटिव लीग है और आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, और चूंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर नहीं खेलते तो वो उस कंपटीशन से दूर रहते हैं, वो उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी जब उन पे प्रेशर बनता है वो कुछ नहीं कर पाते, और पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो आपको इस वजह से हाई क्वालिटी के नजर नहीं आते। लेकिन बात यह है कि वो तो 17 साल से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेल ही नहीं रहे। 2008 का जो एडिशन था वो खेले थे, उसके बाद से तो पाकिस्तानी खिलाड़ी मिस करते हैं। ठीक है, देखो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डर लगती है खिलाड़ियों को जो नहीं खेल पाता आईपीएल, लेकिन बात यह है खेली है वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत भी हो गए। किन कौन? ये जो आपके खिलाड़ी खेल कर आए हैं, पावे चलो खेल कर आए हैं, एक ही खेला, लेकिन उसके बाद फिर बाद में अब अगर आप देखो तो आईपीएल की वैल्यू और बढ़ती गई, और आईपीएल ने अपना बजट आगे से आगे बढ़ाता बहुत ज्यादा राइज कर। अब जितना आईपीएल पैसे दे रहा है, ये तो एक अनबिलीवेबल वाली फिक्चर्स है ना। अब तो जो जितना आईपीएल पैसे देता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा पैसे आईपीएल दे रहा है, और जाहिर है आप जिस भी क्रिकेटर से पूछो उसकी ख्वाहिश रहती है। लेकिन राशिद लतीफ जो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आपका टैलेंट है और जो आपका इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से जो आपका डाउनफॉल आ रहा है क्रिकेट में, जो लास्ट 3 साल में सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही नीचे जा रही है, राशिद लतीफ का मानना यह है कि इसका सबसे बड़ा रीजन आपके खिलाड़ी आईपीएल में नहीं जाते, ये रीजन है। यार देखो, मेरा शायद इससे ओपिनियन डिफरेंट है। मैं तो ये नहीं मानता कि आईपीएल में जाने से जो है वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा कोई अच्छे हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं। मेन रीजन जो है ना आपका ये है कि आपका डोमेस्टिक में वो पावर नहीं है, जिसकी वजह से आपके खिलाड़ी नहीं बन रहे हैं। आपके डोमेस्टिक के अंदर आज भी जो मैं बता रहा हूँ, कोच से बात हुई, 2 कोच और भी साथ थे, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हमारे जो विकेट्स बनते हैं ना डोमेस्टिक में, वो इतने क्वालिटी के विकेट्स नहीं होते। अब इंडिया के अंदर देखो 2 चीजें, इंडिया के अंदर का जो बैट्समैन है ना वो बहुत तगड़ा आ रहा है, ठीक है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह कि इंडिया की कंडीशन थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली है, जो साफ बात है। इंडिया की कंडीशन बैटिंग, आपकी ना बॉलिंग फ्रेंडली है ना बैटिंग फ्रेंडली, बीच की विकेट बनाते हो। अब तो आप बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन आप बनाना शुरू हो गए, और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, इससे पहले तो आप बीच की विकेट्स बनाते थे, और फिर